गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर। पोरबंदर में डूब गई पूरी सड़क। गाड़ियों में फंसे 13 लोगों को बचाया गया। गुजरात के जूनागढ़ में दिखा बाढ़ का कहर। गर्दन तक गहरे पानी में फंसी बाइक और टेम्पो। सड़क पार करने में हो रही है लोगों को दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। सड़कें, दुकान, मकान सब सैलाब में बह गया। उत्तरकाशी में बनी कृत्रिम झील तबाही का रूप ले सकती है। झील टूटी तो यमुना नदी में आ सकता है बाढ़ और मच सकती है तबाही। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक 3 मीटर लंबे अजगर की कॉलोनी में घुसने से हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर वहीं फंस गया। पुलिस ने ट्रक चालक को सुरक्षित निकाला बाहर। 2 घंटे तक पुल पर ट्रैफिक जाम रहा। महाराष्ट्र के कल्याण में ट्रैफिक जैम के बीच एक कार में लगी आग। जल्द ही आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में एक दवा कंपनी में गैस रिसाव से 4 लोगों की हुई मौत। 2 का इलाज जारी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फिशिंग बोट डूब गई। 5 लोग बचाए गए, 1 लापता। लखनऊ में सीएम के जनता दरबार के दौरान मचा हड़कंप। एक रिटायर्ड फौजी ने जनता दरबार में जाते ही कहा, मैं जहर खाकर आया हूं। अधिकारियों ने उसे तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट। विवाद में बसपा नेता ने निकाली बंदूक और तान दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीनी विवाद के चलते महिला को दबंगों ने बाल पकड़कर पीटा। पिटाई से महिला की हालत नाजुक। यूपी के मेरठ में टोल प्लाजा पे सेना के जवान की पिटाई के बाद अब कई टोल्स पर सेना के जवानों को सैल्यूट करते नजर आए टोल कर्मी। किसी ने किया जवानों को नमस्ते तो किसी ने किया सैल्यूट। यूपी के कानपुर में स्कूल की टीचर ने बच्चों से फावड़ा तसला थमाकर बारिश में करवाई मजदूरी। वीडियो वायरल। नोएडा में मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। पटना में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। अटल पथ को पूरी तरह से किया जाम। कार में मिले बच्चों के शव पर हुआ हंगामा। झारखंड के साहिबगंज में चलती मालगाड़ी में नाबालिग कोयला चोर ने किया खतरनाक और जानलेवा स्टंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस मुख्यालय से चोरी के कुछ आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। लगभग 1 किलोमीटर दौड़ाने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के कल्याण में एक शख्स ने 15 साल की लड़की से संबंध बनाया। जन्मे नवजात बच्चे को कूड़े में फेंका। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांग्लादेश घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला। अब 18 साल से ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। अक्टूबर से लागू हो जाएगा नया नियम। राजस्थान के जैसलमेर में एक सूखी झील से डायनासोर के जीवाश्म जैसी निशानियां मिली हैं। झील की सफाई और खुदाई के दौरान ये कंकाल की हड्डियां और पत्थर बन चुके अनोखे जीवाश्म मिले। अहमदाबाद में चाकू कांड के बाद सिंधी समाज ने एक शांति रैली निकाली। इस रैली में मृतक बच्चे के माता पिता भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के धाराशिव में शराबबंदी की मांग करते हुए महिलाएं हुई आक्रामक। 5 से 6 दुकानों से शराब की बोतलें नष्ट। हिमाचल प्रदेश के मंत्री का आया 6,78,892 रुपए का बिजली का बिल। विधानसभा में मुद्दा गूंजा। सीएम बोले जांच करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनियन बिल पर कहा, हमें इसका विरोध करना नहीं चाहिए। इस बिल से सिर्फ लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे वापस लौटेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एनडीटीवी से बात की और बताया कि फैल्कन 9 में ऑक्सीजन का रिसाव विनाशकारी हो सकता था। इसरो ने अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई।
पटना में मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया। इस पर अब जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। दिल्ली को मिला फुल टाइम पुलिस कमिश्नर, सतीश गोलचा को दी गई कमान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब तक एसबीके सिंह के पास था एडिशनल चार्ज। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। आज राहुल भागलपुर में रहेंगे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच आज बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गया जी की धरती से 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी बिहार के बाद आज पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। कई मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। पूरी तरह राजनीति में उतर चुके साउथ के बड़े स्टार विजय थलपति ने मदुरई में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ड्रोन तस्वीरों में दिखी हजारों की संख्या में भीड़। चीन के राजदूत ने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के संवाद में बात कही कि ट्रंप के टैरिफ के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रूपरेखा बदल रही है और भारत और चीन को इसका फायदा उठाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहल करनी चाहिए। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। 15 अगस्त को ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। शांति वार्ता के बीच पश्चिम यूक्रेन पर रूस का ड्रोन और मिसाइल से हमला। हमले में एक अमेरिकी फैक्ट्री को बनाया गया निशाना, फैक्ट्री हुई तबाह। जोरदार धमाके से दहल उठा कराची। एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में कई लोग घायल हो गए। आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। खतरनाक लहरों की चेतावनी के बावजूद न्यूयॉर्क के रॉकवे बीच पर सर्फर्स ने उठाया आनंद। मौसम विभाग ने जारी किया तूफान एरिन का अलर्ट। निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी। कई इलाकों पर दागे गए मिसाइल्स। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमले में अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मध्य गाजा में राहत सामग्री के लिए फिलिस्तीनी लोग आपस में भिड़े, धक्का मुक्की की। नुसेरात में सैन्य कार्गो विमान से पैराशूट के जरिए गिराए गए राहत सामग्री लेने पहुंचे थे लोग। लेबनान ने इजरायली कैदी सलाह अबू हुसैन को रिहा कर दिया। करीब 1 साल पहले अवैध रूप से लेबनान की सीमा में घुसा था अबू हुसैन, जिसके बाद लेबनानी सैनिकों ने उसे हिरासत में लिया था। अमेरिका के विलानोवा विश्वविद्यालय में शूटर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। छात्रों में फैली दहशत, प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। खेल मंत्रालय ने दी हरी झंडी। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा भारत, लेकिन बहुपक्षीय सीरीज में लेगा भाग। एशिया कप टीम से बाहर किए जाने के बाद श्रेयस अय्यर के पिता का छलका दर्द। संतोष अय्यर ने कहा श्रेयस आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, फिर भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले मुंबई की टीम को बड़ा झटका। अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी कप्तानी। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दी। मेगा स्टार चिरंजीवी का जन्मदिन आज 70 साल के हो गए हैं। चिरंजीवी फैंस और सितारे उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की बधाई। मेगा स्टार चिरंजीवी का फैंस को तोहफा। फिल्म विश्वम्भरा की पहली झलक सामने आई। पहली झलक में वो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए। नील नितिन मुकेश की फिल्म एक चतुर नार का टीजर रिलीज हो गया है। कॉमेडी ड्रामा से भरपूर है ये मूवी। 12 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन दा ने ये जानकारी दी। इससे पहले आखिरी बार 1995 की बंगाली फिल्म भाग्य देवता में दोनों साथ नजर आए थे।